तो फ्रेंड्स यहाँ पर तैयारी शुरू हो चुकी है। मैंने आपको दिखाया था एक बैग, तो यहाँ पर मेरा ये देखिए पैक हो चुका है और बाकी की तैयारी मैंने शुरू कर दी है क्योंकि हमने जाना है यहाँ पर कहाँ, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए ज्वेलरी बॉक्स भी मैंने निकाल लिया है और यहाँ पर शूज़ वगैरह, बस सामान समझ में नहीं आ रहा कि पैकिंग इतनी ज़्यादा है तो करूँ कैसे। ये मेरे इयररिंग्स वगैरह है, ये ज्वेलरी अब मैं मैचिंग करके उसके साथ में पैक कर रही हूँ, कौन से कपड़ों के साथ कौन सी मैचिंग होगी। तो ये सारा सामान पैक कर देर रात 2 बजे तक हम सोए। उसके बाद हम सुबह उठे और यहाँ पर हो चुके हैं रेडी क्योंकि हमारी ट्रेन है स्टेशन पर, क्योंकि हम जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं और किंजा मेरी गोद में है। किंजा जा रही है नानी हाउस। किंजू परी यहाँ पर है, परी पर्रू पर्रू। टोपी ठीक कर, कितना कितनी हुई उसे कर दियो टोपी ठीक है। तो यहाँ पर बैठे हुए थे हम ट्रेन के अंदर क्योंकि काफ़ी ठंड यहाँ पर लग रही थी। तो मैंने क्या किया, ये जो है परी को मैंने न्यू जो सूट था शॉल निकाल कर वो दे दिया। थोड़ा सा उसने ऐसे ढक लिया इसको और इसको ओढ़ कर फिर उसे थोड़ा ठंड कम लगी। यहाँ पर मैं सोच रही थी ट्रेन में ट्रेवल करने से पहले मैंने सोचा था एक ब्लैंकेट साथ ले लेंगे, लेकिन ब्लैंकेट इसलिए नहीं ले सकी क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया था। क्योंकि हमने मैरिज में जाना था तो मैरिज का तो सामान आप जानते ही हैं काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो ब्लैंकेट को कैसे संभालेंगे। और जैसे कि किंजा को भी संभालना होता है, मुझे भी यहाँ पर काफ़ी ठंड लग रही थी। फिर मैंने एक शॉल निकाली और उसको अच्छे से ओढ़ लिया और किंजा यहाँ पर मेरी गोद में थी, उसको भी मैंने ब्लैंकेट में अच्छे से कवर कर लिया था, किंजा को भी। तो यहाँ पर इसी तरह हमारा सफ़र वैसे बहुत अच्छा रहा क्योंकि ट्रेन जो थी हमें टाइम से मिल गई थी। ट्रेन ज़्यादा लेट नहीं थी ट्रेन। और खाने के लिए भी मैंने थोड़े से राइस वगैरह साथ में ले लिए, तो कुछ स्नैक्स वगैरह थे जो परी ने ले लिए थे, चिप्स वगैरह यहाँ पर ले लिए थे। लेकिन हुआ था क्या, जो राइस थोड़े मैंने साथ में लिए तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं किया और राइस तो ऐसे ही गए। पर लेकिन किंजा ने बड़ी मस्ती की, परी की गोद में बैठकर वो बाहर शीशे में देखती रही कि किस तरह से ट्रेन चल रही है। तो किंजा ने इस बार सफ़र का पूरा मज़ा लिया। किंजा बस बैठकर देखती रही और जब वो थक गई बैठे बैठे देखते हुए फिर वो सो गई। तो फिर वो अपने पापा की गोद में यहाँ पर सो रही थी और परी भी बैठी हुई थी। तो हमने सीटिंग अपनी चेंज कर ली थी, थोड़ी जगह मैं इधर आ गई थी और परी उधर चली गई थी। तो ऐसा ही रहा हमारा सफ़र इस बार ट्रेन का। लेकिन सर्दियों में ट्रैवल सिर्फ करना मुश्किल इसलिए लगता है जब हमारे साथ में ज़्यादा सामान होता है। अगर सामान कम हो तो सफ़र का भी मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर इसी तरह से ठंड तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ट्रेवल करते हुए फिर भी हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। मुझे तो लग रही है भाई, तुम्हें नहीं लग रही होगी, मेरे को तो लग रही ठंड। पर हम आ चुके हैं फ्रेंड्स स्टेशन पे। यहाँ पर हम आ चुके हैं स्टेशन पर और स्टेशन पर आकर मन बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम था। इतनी ज़्यादा ठंड थी पूरे सफ़र में और जिस तरह से सर्दी इस बार बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम था धूप का। और फिर इसी तरह से हम घर पर आ गए और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तीखी धूप लग रही थी। उसके बाद यहाँ पर खाना रेडी था। तो खाने में क्या बना था फ्रेंड्स, खाने में बना है चिकन कौरमा और रोटी है और साथ में है कलेजी। तो बहुत ही ज़बरदस्त खाना था। तो हमने सबने खाना खाया मज़े से। उसके बाद हमने किया रेस्ट, नाश्ता वगैरह चाय वगैरह पीने के बाद फिर हम यहाँ पर नाइट में जो था, फिर नाइट में भी हमने डिनर किया जो कि मैं शूट नहीं कर पाई। और जैसे कि गपशप बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर मॉर्निंग में हम यहाँ पर अपनी दी के घर के लिए निकल चुके थे। तो मैं जा रही थी अपनी बड़ी सिस्टर के यहाँ, तो उसके लिए हम यहाँ पर तैयार होकर बाहर आ चुके थे। तो जाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। तो यहाँ पर बैठे हुए थे हम रिक्शा में जाने के लिए। तो ये देखे मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था बाहर का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि सेकंड डेज़ ही मुझे वहाँ पर सिस्टर के यहाँ पर मैं चली गई थी। उसके बाद तो मैरिज का फंक्शन स्टार्ट होना बाकी था अभी, क्योंकि सेकंड डे ही लेडीज़ संगीत था।
तो जैसे दी कि यहाँ पर पहुँचे तो उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उनको देखने के लिए जाना था। वहाँ पर गए और वहाँ पर जाने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि मासी घर पर आई है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद सिस्टर से मिलना हुआ। तो बहुत अच्छा लगता है जब भी मायके आती हूँ। तो यहाँ पर देखें किंजा कितना एंजॉय कर रही है जाते हुए, तो किंजू को देखें आप। और परी भी बहुत ज़्यादा खुश थी और किंजा भी। तो हम सभी रेडी होकर निकल चुके थे। तो जैसे ही सिस्टर के घर पर पहुंची उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया, बातें वगैरह की। उसके बाद हमने किया यहाँ पर नाश्ता, और नाश्ते के बाद सिस्टर ने इसे आने नहीं दिया, तो यहाँ पर नाश्ते में हमारी फेवरेट कचौरी यहाँ पर थी खाने में, और क्रीम रोल भी मेरे फेवरेट हैं। और जैसे कि यहाँ पर गाजर का हलवा, जैसे कि पंजाब में हम जिसे गजरेला भी बोलते हैं, तो वो भी नाश्ते में हमने खाया। और नाश्ता करने के बाद बस फिर हमने किया यहाँ पर लंच, और लंच करने के बाद मैं आ गई थी। तो ये देखे परी भी कितना एंजॉय कर रही है। तो परी ने और किंजा ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और यहाँ पर इनके पास हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से रैबिट, तो रैबिट से इन दोनों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया यहाँ। उसके बाद क्या था, फंक्शन बस इस तरह से था। तो आगे के व्लॉग्स में मैं फ़ंक्शन का शेयर करूँगी। इसके बाद में कोई ज़्यादा तो नहीं हुआ था। तो दी ने बनाई थी यहाँ पर गरम गरम कॉफ़ी, क्योंकि ठंड बहुत थी तो हम ब्लैंकेट में ही बैठे हुए थे। और ये देखिए इनके पास हैं बड़े सुंदर सुंदर से रैबिट्स, तो उनकी पिक भी आप देख रहे होंगे। तो देखिए किंजू बड़ी खुश हुई देखकर, और परी भी इनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो हम बस ब्लैंकेट में ही बैठे हुए थे, और आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बस लेट ही हम घर पर आए थे। क्योंकि मैंने दूसरे दिन थोड़ा सा परी किंजा के लिए कैप वगैरह भी लेनी थी, मार्केट भी जाना था। और मैंने आकर मैरिज की भी थोड़ी तैयारियां थी जो करनी थी, क्योंकि दूसरे ही दिन लेडीज़ संगीत था। तो लेडीज़ संगीत के दिन फिर हमने यहाँ पर जाना भी था मैरिज में। तो मैरिज किसकी थी मैं आपको बता दूँ, तो ये मेरे कज़न ब्रदर की मैरिज है। तो उसी में मैं यहाँ पर आई हूँ, नहीं तो मेरा ठंड में आने का कोई भी इरादा यहाँ पर नहीं था, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड में बहुत ज़्यादा नहीं, तो इतनी सर्दी में मैंने नहीं आना था। अगर ख़ास फंक्शन ना होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं आती, ठंड बहुत ज़्यादा थी। और सफ़र भी आपने देखा, वो तो मन तब खुश हुआ जब हमने देखा कि यहाँ पर अच्छी खासी धूप खिली हुई है। और फिर उसके बाद हम घर पर आ गए थे। घर पर आने के बाद फिर ये लेडीज़ संगीत का दिन था। तो लेडीज़ संगीत के दिन जैसे कि हमने लंच किया, उसके बाद में मेरी छोटी भाभी ने बनाया था हलीम, और बड़ी भाभी ने बनाए थे यहाँ पर टेस्टी टेस्टी पराठे। वो खाकर हमने यहाँ पर फिर हमने की तैयारी यहाँ पर लेडीज़ संगीत की। तो यहाँ पर हम आ गए थे लेडीज़ संगीत में। मेरी जो कज़न ब्रदर की मैरिज थी वहाँ पर हम आ गए थे, और यहाँ पर हम खा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पर मंडा भी बोलते हैं, लेडीज़ संगीत भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम खा रहे थे खाना। तो खाने में यहाँ पर क्या बना है, तो ये है डिनर में फेवरेट सी तहरी, जो यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम यहाँ पर तहरी खा रहे थे बैठे हुए। तो हमने रूम में ही खाना खाया, क्योंकि किंजा की वजह से मैं खाना जहाँ पर छत पर खाया जा रहा था मैं नहीं गई थी। तो यहीं पर भाभी ने मुझे खाना ला दिया था, और यहीं पर मैंने खाना खाया, और तहरी बड़ी ही मज़ेदार थी। और किंजू ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि ठंड तो थोड़ा सा थी, लेकिन हम रूम में बैठे हुए थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा काफ़ी। तो सभी का व्लॉग्स तो मैंने यहाँ पर नहीं शूट किया है। हाँ, मेरे जैसे व्लॉग्स थोड़े लेट आ रहे हैं, लेकिन आप व्लॉग्स में बने रहिएगा, तो मैं सारी वीडियोज़ आपके साथ में शेयर करूँगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।